Bismillahirrahmanirrahim. You are watching ECLO Base Exam at Jahangir. Mathematics class 9, unit ratio and proportion, exercise 14.2 से रिलेटेड जो थ्योरम 4 है 14.4 उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। एज़ यूजुअल सबसे पहले 14.4 का जो स्टेटमेंट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास गिवन और हमने प्रूफ क्या करना है ये हमें हासिल हो जाए, फिर बात बड़ी आसान हो जाती है। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द मेजर ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अच्छा, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर ट्राइंगल की डिफिनीशन जो है हमने जो 14.1 थ्योरम की जो वीडियो है हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी उसको देख सकते हैं। उसमें हमने डिफाइन किया है कि सिमिलर ट्रायंगल से हमारी क्या मुराद होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिवाइज करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल से हमारी मुराद ये होती है कि जो दो ट्रायंगल साइज में डिफरेंट हों लेकिन उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सारे सेम हों और उनके जो साइड्स हैं उनके दरमियान प्रोपोर्शनल हों, वो एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल हों, उनकी रेशियो जो है वो बराबर हो, तो उसको हम सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनके दरमियान प्रोपोर्शनलिटी होगी, या मतलब उसकी रेशियो जो है वो सेम होगी, इक्वल होगी। सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC और DEF। सिमिलर ट्रायंगल ये तब होंगे जब एंगल A जो है एंगल D के बराबर होगा, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर होगा, एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर होगा और इनके जो साइड्स बन रहे हैं इनके दरमियान, इनके साइड के दरमियान जो रेशियो है वो इनके साइड के दरमियान भी उसी तरह की रेशियो हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं और हमने प्रूफ क्या करना है कि इनके साइड में जो रेशियो है वही रेशियो दूसरे ट्रायंगल के साइड में भी है। अब हमारे पास गिवन भी हो गया और हमने प्रूफ क्या करना है ये भी आ गया। गिवन क्या है, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और वो सिमिलर हैं। ये निशान जो है ये सिमिलर के लिए इस्तेमाल होता है। सिमिलर का मतलब ये है कि एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, एंगल B जो है मैंने उसी कलर में रिप्रेजेंट किया है रेड कलर से, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, ये मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है, मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि जो रेशियो एंगल साइड AB रेशियो ED, मतलब ग्रीन कलर से मैंने लाइन उसके साथ खींची है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इन दो साइडों के दरमियान जो रेशियो है जो ग्रीन कलर से है वही रेशियो जो रेड लाइन है जिनके साथ हैं उनकी जो रेशियो के बराबर होगी, और सिमिलरली वो बराबर होगी ये जो येलो कलर की लाइन है उनकी रेशियो के बराबर होगी। मतलब तीनों की जो रेशियो है कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की वो आपस में बराबर होगी, ये हमने प्रूफ करना है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। हमारे पास हम सपोजिशन करते हैं, दो चीज़ों को सपोज करते हैं। पहले में हम सपोज करते हैं कि AB जो है ग्रेटर देन DE है, ये हम सपोज कर रहे हैं, और दूसरी सपोजिशन हम कर रहे हैं AB जो है लेस देन और इक्वल टू ED है या DE है। ये दो सपोजिशन कर रहे हैं। हम पहली सपोजिशन पे काम करते हैं। ऑन AB मतलब इस वाले साइड पे टेक अ पॉइंट L, इस पे एक पॉइंट L ले लें सच दैट AL इज इक्वल टू AL, ये जो लेंथ होगी बराबर होगी DE के, इसके बराबर हम यहाँ पे एक लाइन ले रहे हैं, इक्वल जो है वो साइड ले रहे हैं। ऑन EC सिमिलरली इस साइड पे भी हमारे पास एक पॉइंट M ले रहे हैं और AM जो है वो बराबर होगा DF के। L और M को आपस में मिलाते हैं हम, ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बाय द लाइन सेगमेंट LM। अब हमारे पास जो है क्या हो गया, अब ये दो साइड और इसके दो साइड जो है आपस में बराबर हो गए अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन हमने जो सपोजिशन की है। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन। ट्रायंगल्स, यहाँ पे हम दो ट्रायंगल्स को पहले केस जो हमने लिया था सपोजिशन का कि AB जो है वो बड़ा है ED से, तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल बन गए। एक रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है ALM और EDF या DEF जिसको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया, इसकी 1-to-1 कोरिस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये हमें गिवन है। एंगल A इज इक्वल टू AL इज इक्वल टू DE, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में किया, इसी के बराबर हमने पॉइंट लिया था।
और ए एम इज इक्वल टू डी एफ, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि ई डी के बराबर हमने एम का पॉइंट लिया था। दस ट्राइंगल ए एल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ, एस पोस्टुलेट के मुताबिक ये रेड वाला ट्राइंगल और ब्लू वाला ट्राइंगल जो है आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है, एंगल एल इज इक्वल टू एंगल ई, एल पे जो एंगल बन रहा है वो ई के बराबर होगा, और एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है वो हमेशा सेम होते हैं। नाउ अब हम देखते हैं एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी। ये तो हमें गिवन था कि बी जो है वो ई के बराबर होगा क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल थे। एंड एफ इज इक्वल टू सी, और ये सी पे जो बन रहा है वो एफ के बराबर था। तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ, एंगल एल इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब बी का जो एंगल बन रहा है और एल पे जो एंगल बन रहा है वो आपस में सेम होंगे। सिमिलरली सी पे जो एंगल बन रहा है वो एम पे जो एंगल बन रहा है ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि ये एल जो है वो ई के बराबर है और बी भी ई के बराबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर हो गए। सिमिलरली सी एफ के बराबर है और एम बी एफ के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। 10 एल एम इज पैरेलल टू बी सी, इसलिए हमारे पास ये बात साबित हो गई कि एल एम जो है वो बी सी के पैरेलल है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो है दोनों के एल बी के बराबर है, एम जो है वो सी के बराबर है, तो ये दोनों साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये हमने इस बात से साबित किया। हेंस ए एल बाई ए बी, ए एल बाई ए बी इज इक्वल टू ए एम बाई ए सी बाई थ्योरम 14.1। 14.1 में यही बात की थी कि इसका पैरेलल लाइन दो साइडों को इंटरसेक्ट करता है, तो इस साइड पे जो रेशो बनती है वो इस साइड के रेशो के बराबर होगी। या हम इस तरह भी कह सकते हैं डी ई इज डी ई बाई ए बी, क्योंकि डी ई जो है हमने ए एल के बराबर लिया था, तो उसकी जगह पे हम डी ई लगाते हैं, तो डी ई बाई ए बी मतलब बड़ा वाला लाइन इज इक्वल टू डी एफ के बराबर हमने ए एम लिया था, डी एफ बाई ए सी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। ये हमने कंस्ट्रक्शन में इसके बराबर साइड लिए थे। सिमिलरली बाय इंटरसेप्टिंग सेगमेंट्स ऑन बी ए एंड बी सी वी कैन प्रूव, इसी तरह अगर हम बी ए मतलब इस पे और बी सी इस पे क्या करें, सेगमेंट्स ले लें, तो वो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि डी ई बाई ए बी इज इक्वल टू ई एफ बाई बी सी। ये इक्वेशन हमारे पास 2 हो गया। जिस तरीके से हमने ये प्रूफ किया है इसी तरीके से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि इन पे इधर कोई पॉइंट ले लें, इधर कोई पॉइंट ले लें, उनको मिलाएं, तो वो इस तरह हम उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम मिलाते हैं आपस में, तो हमारे पास आता है डी ई बाई ए बी इज इक्वल टू डी एफ बाई ए सी इज इक्वल टू ई एफ बाई बी सी। ये हमने इक्वेशन 1 और 2 को मिलाया, उससे हमारे पास ये कंक्लूजन आ गई। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ बाई टेकिंग रेसिप्रोकल्स। हम इसको उल्टा किया, डी ई बाई ए बी है तो हमने ए बी बाई डी ई कर दिया, डी एफ बाई ए सी है तो हमने ए सी बाई, इसका हमने उल्टा लिया, रेसिप्रोकल हमने इसके लिए। अब हम दूसरे केस को डिस्कस करते हैं जिसमें ए बी जो है लेस देन और इक्वल टू डी ई है, तो उस तरीके से भी आप सिमिलरली कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑन साइड ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। डी ई एफ पे अगर मिसाल के तौर पर डी ई एफ बड़ा हो, ये वाला छोटा हो, तो उस पे आप उसी तरह के पॉइंट इनके बराबर लेके उसको आप प्रूफ कर सकते हो। इफ ए बी इज इक्वल टू डी ई, अगर ए बी और डी एफ आप ई डी जो है आपस में बराबर हों, मतलब दोनों मतलब इनके साइड्स भी आपस में बराबर हों, ये हमारे पास दूसरे केस का तीसरा हिस्सा है। तो हमारे पास फिर ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल, इसको हम क्या करते हैं, इनकी 1 to 1 कोरिस्पॉन्डेंस करते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी गिवन है हमारे पास, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये भी हमें गिवन है, और ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये तो अभी हमने किया। तो हमारे पास क्या है, ये ट्रायंगल जो है आपस में ए एस ए के मुताबिक कांग्रुएंट हो गए। जब कांग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब है कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ये क्यों है, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू डी एफ हमने साइड को बराबर लिया है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये हम कहते हैं कि ये साइड आपस में बराबर हैं। हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल केसेस। तमाम केसेस में हमारे पास ये रिजल्ट जो है ट्रू निकलता है। तो इससे हमारी ये बात साबित हो जाती है थ्योरम कि अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हों और उनकी जो एंगल, तो ज़ाहिर बात है फिर सेम होंगी, सिमिलर होंगी, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे।
तो यहाँ तक था थ्योरम 14.4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।